सिर्फ मैं अपने भैया को राखी और थोड़ी सी मिठाई दी थी बस। चुप! इसके अलावा मैंने कुछ मेरे न रहने के बाद तेरा भाई आया था, वो ससुरा 2 लाख रुपए तो नहीं दे सका और मुझे लूट कर ले गया। बता, अपने जुर्म को कबूल कर ले, अन्यथा तुझे इस दुनिया में ठिकाना नहीं मिलेगा। नहीं स्वामी, ऐसा मत कीजिए। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अगर इस कदर मारोगे तो ठाम उठान लग जाएगा। मुझे औलाद की चिंता नहीं है, हमरा का तो दौलत चाहिए। बता, अन्यथा तेरा गला दबा कर तुझे मार। हर काहे बारे ससुरे माँ इतना सतावत बारा। अभी मुझे लूट कर बर्बाद भी कर दिया और बता रही है कि मुझे सताया जा रहा। काहे बारे ससुरे माँ इतना सतावत बारा। ऐसे भाले लई दे चापा रनवा है स्वामी। काहे बारे ससुरे माँ इतना सतावत बारा। काहे बारे ससुरे माँ इतना सतावत बारा। ऐसे भाले लैले चापा रनवा है स्वामी। सासू जी कमाई समझे ननद के बहिनिया। सासू जी कमाई समझे ननद के बहिनिया। देवरू का समाधि भी रनवा है स्वामी। लक्ष्मिया, तेरी बातें सुनने नहीं आया हूं मैं। बता, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तिजोरी का ताला तूने तोड़कर अपने भाई लवलेश को तूने सारा धन दे। मैंने कुछ नहीं किया। भैया भैया, ये तो मर गए भैया। और ये तो मर गई भैया। अब मैं यहाँ भी एक सेकंड नहीं रुकूंगी। अरे बहना, क्या कह रही है? मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। अरे क्या कह रही है तू? मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। जैसा किया वैसा भरत जैसा हो। तुम अपना देख लेना भैया। अब मैं जा रही हूँ। ये तो मेरी बहना भी चली गई है। तुम्हार बहन अपने ससुराल चली गई। हाँ, हम आप बचा ही, हम हो भाई अपने घर जाते। साले खून करके अपने घर जा रहे हो। मेरी पत्नी को मार डाला और घर जा रहा है। 112 नंबर भी डायल करता हूं। तो फिर मेरी बात को सुन।
कह दो बाबू, नहीं 12 लड़का है, भूखों मर जाएंगे। मेरी बात सुन, मैं इस वक्त लखनऊ जा रहा हूं। इस लाश को ठिकाने तू लगाएगा। हम कहाँ साहब? मैं जितना कह रहा हूं उतना सुन। जितना धन दौलत की जरूरत होगी तुझे मिलेगा। हाँ। इस लाश को ठिकाने लगा। अगर कोई आकर पूछता है कि जमींदार लंकेश सिंह कहां है, हाँ। तो बता देना कि आज कई दिनों से लखनऊ में जरूरी मीटिंग पर हैं। मैं चल रहा हूं। चलो बाबू, इनका हम बाउंड्री के अंदर सब कफन दफन कराएंगे। इधर से क्या आवाज आ रही है? आवाज आवती है सब करिया। ऐ बादलपुर के वासियों, अपना अपना कान खोल कर सुन लो। अगर लंकेश के खिलाफ बगावत की तो खून की नदियां बह जाएगी। खून की नदियां। कौन गाली दे रहा है? बूढ़ा माई गरियावत जहाँ बैठे। कौन बूढ़ा माई? जो बैठी है। उन बुढ़ी से कह दो कि रात 8:30 बजे जब मेरा ड्रोन कैमरा गांव में आएगा तो गांव के चारों तरफ भगदड़ मच जाएगी। इधर चोर चोर कहते हुए ड्रोन का पीछा करेंगे, उधर मेरे आदमी बूढ़ा का टेटुआ दबा देंगे। मैं चल रहा हूं लाश को ठिकाने। बूढ़ा माई, अब से सुबेरे भरे में इसको बुढ़िया बची है ना। क्या बात है कि आज घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा है? अरे भैया कोई है? क्या बात है भैया? भैया ये बताओ, घर में कोई नहीं है, आखिर सब कहाँ गए हुए हैं? भैया घर में इस समय कोई नहीं है। आप किसको पूछ रहे हैं भैया? हमारे जीजा जी। भैया आपके जीजा जी वो तो लखनऊ चले गए भैया। और उनकी बहन लक्ष्मी? उनकी बहन लंकनी वो तो अपने ससुराल चली गई भैया। ये बात ठीक है, लेकिन मेरी बहन दिखाई नहीं दे रही। मेरी बहन कहाँ है? भैया आप अपने बहन के विषय में ना पूछे तो ही ठीक है भैया। आखिर बात क्या है भैया? भैया आपके जीजा जी और उनकी बहन ने मिलकर आपकी बहन को जान से मार दिया। नहीं भैया, कह दो ये बात झूठ है भैया। नहीं भैया, ये झूठ नहीं बल्कि सत्य है भैया, सत्य है। हाँ भगवान क्या सुन रहा इस घड़ी? हाय भगवान,
हाय भगवान, क्या सुन रहा इस घड़ी, मेरी कश्ती है डूबी ये मझधार में, मैं यहाँ का रहा ना वहाँ का रहा, छूट साहिल गया ये पतवार में। या भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा। अब मैं ये अपना गांव रामपुर छोड़ दूंगा, रामपुर छोड़कर किसी बियाबान जंगल में जाऊंगा। अगर सहारा मिल गया तो ठीक है, नहीं तो किसी समुद्र या तालाब में कूद कर अपनी जान दे दूंगा। भगवान, जान दे दूंगा। साथियों, जय मां भवानी की। जय मां भवानी सरदार जी। ये बताइए, तुम तो सिर्फ नहीं जानते हो मुझे कि मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ और हमारा काम क्या है। क्यों है? मेरे यार, हम अपने बचपन की याद करता हूँ, जिस वक्त वो लंकेश सिंह ने मेरे माँ और मेरे बाप को मार दिया था। आज हम डाकू बन गए हैं जरूर, लेकिन अपने अपमान का बदला नहीं चुका। साथियों, सरदार जी, आज मुझे गंगा सिंह के नाम से जानते हैं कि गंगा सिंह इस इलाके का मशहूर और खूंखार डाकू है, लेकिन नहीं, याद रखना लंकेश सिंह, मैं तुझे मिट्टी में नहीं मिला दिया तो कसम पैदा करने वाले की वादा नहीं विश्वास दिला रहा हूं। ये डाकू गंगा सिंह एक एक को बर्बाद कर देगा। अगर ऐसा नहीं किया तो डाकू होने का मतलब क्या है? भाई क्या है? चलो मेरे साथ, मेरे साथ चलो। मैं देवी माँ का पहले दर्शन करूंगा, उसके बाद आगे के लिए प्रस्थान करूंगा। आइए मेरे साथ, आइए। जय मां भवानी सरदार जी। जिया भगवान, चलते चलते काफी दूर आ गया। या भगवान, क्या करूं? ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, किसका चुनाव हाल दिल बेकरार का,
करार का बुझता हुआ चराग हूँ अपनी मजार का, ऐसा कि भूल जाऊं कभी भूल ना सकूं, टूटे हुए दिलों का जरा जात हार का ये दुनिया। कौन हो चुपके चुपके चला रहा, कौन हो चुपके चुपके चला रहा, नाम क्या है तेरा जल्दी बताइए, रहने वाला कहाँ का और किधर जा रहा, नाम अपना तू जल्दी। नाम बताओ कौन हो? यहाँ ठाकुर के नाम से दुनिया कांपती है, लेकिन आज हम ये नहीं समझ रहा आया। अरे नाम मेरा लौलेस है, बांदा जिला है धार। नाम मेरा लवलेस है, बांदा जिला है धाम, और रामपुर का रहने वाला कहीं कहाँ से हरामखोर पुलिस कचेड़ी बनकर आया और भी कह रहा है कि बांदा जिला और रामपुर का वासी हूँ मैं। दादाजी मैं कोई सीआईडी नहीं हूँ, मैं मुसीबत का सताया शब्दों में जाहिर करो, वरना ये गंगा सेन बर्बाद कर देगा तुझे। राम जो है तुझे काट कर फेंक दे। मेरा हक अधिकार सब खा लेते हो, हम माफ कर देता हूँ। ये दीपक जो है ना कहता 500 वाली भी खा लिया। सरदार जी मैं सिद्धापुर का रहने वाला हूँ, मैं और मेरी बहन, मैं अपने घर में 2 भाई बहन थे, मैं और मेरी बहन जब छोटे छोटे थे तभी हमारी माँ और हमारे पिताजी हम दोनों भाई बहन को छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। जब मेरी बड़ी बहन सयानी हो गई तो अपनी बहन का विवाह गांव बादलपुर जमींदार लंकेश के यहाँ कर दिया, लेकिन दहेज में 2 लाख रुपए मांगे और 2 लाख रुपए मैं न दे पाया। क्या हुआ? तो उन दोनों भाई बहन ने मिलकर मेरी बहन पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे जान से मार दिया। सरदार दहेज लेना और दहेज देना कानूनी अपराध है। आपने दहेज नहीं दिया, तेरी बहन को लौले सिंह ने मार डाला। मैं
इस पापी दुनिया में जीना नहीं चाहता हो, मुझे जान से मार दो। नहीं नहीं रे नहीं, ऐसा मत सोचो। अरे जीना है तब मरना सीखो, जीना है तब मरना सीखो, अपने हक पर लड़ना सीखो। क्यों बनो, मेरी बात मानो। क्या करना होगा सरदार जी? मेरी बात मानो, मैं क्या कह रहा हूँ। ले उठा अपने हाथों में बंदूक तुम, ले उठा अपने हाथों में बंदूक तुम, आज से तुम कबीले के सरदार हो, बैंक संचालक को और बनाता हुए हर गरीबों को रखना मददगार तुम बैंक। दोस्त गंगा सिंह, कहिए। तुमने मुझे इस गिरोह का सरदार तो बना दिया, लेकिन किस नाम से दहशत और खौफ खाएंगे? मेरे यार, हम बता रहे हैं आपका नाम, और आज के बाद उसी नाम से पुकारा जाएगा। आपका नाम डाकू लारा सिंह होगा, डाकू लारा सिंह होगा, उसी नाम से पुकारा जाएगा। आगे बढ़िए मेरे यार। हमारा सिंह, सबसे पहले मुझे अपने अड्डे पर ले चलो, और काली वर्दी धारण करने के बाद बादलपुर में चलकर जमींदार लंकेश को अगर दुनिया से ना मिटा दिया तो मेरा नाम डाकू लारा सिंह नहीं होगा। ख्याल है मेरे यार, ले चलने से पहले एक शर्तें हैं हमारी। कौन शर्त है मेरे दोस्त? शर्तें हैं कि हम देवी माँ के बहुत बड़े भक्त हैं, देवी दुर्गे माँ के बहुत बड़े भक्त हैं। अगर शेरा वाली माँ का हम पूजा अर्चना नहीं करते हैं, सब तरह कहीं के लिए प्रस्थान करते हैं, और तुम चलिए मेरे साथ, तुम्हें काली वर्दी धारण कराएंगे, गोली और बारूद देंगे। देवी माँ की कृपा होगी तो आप अपने काम में कामयाबी होगी। ठीक है मेरे दोस्त, चलो मेरे साथ। चलिए दोस्त चलिए। जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी की। शिव कुमार, ये सब हमारे घर वाले सब कहाँ चले गए? ना तो चंदन दिखाई दे रहा है, ना तो बंधन दिखाई दे रहा है, ना तो हमारी बहू, और ना तो हमारी महारानी लंकनी दिखाई दे रही है। यह तो हम सोचते हैं न जाने कहाँ सब चला गया। महाराज इंतजार करा जाए, मान ले क्यों न क्यों तो उपाय करे। बात तो ये ठीक तो कहता है, लंकनी जब से अपने भाई के पास गई है तब से ना तो कोई फोन किया है, ना तो कोई खबर, ना तो कोई संदेशा। हम जिधर से आते हैं घर में इसे सुना साना पर लगता है, कुछ घर में अच्छा ही नहीं लगता। उदासी सावल गोरिया रे, तेरे बिना अंगना उदासी सावल गोरिया रे।
तुहरे भी नयांगी ना उदास हो, तुहरे भी नयांगी ना उदास। तोहरे बिना मेरा उदासी सावन बोलिया रे, तोहरे बिना ना उदास हो, तोहरे बिना ना उदास। जब से कैलू गोरी तुम्हें नहीं हरेवा, ये ना चले ना दिन रात। जब से कैलू गोरी तुम्हें नहीं हरेवा, ये ना चले ना दिन रात। सावन गोरिया रे, तोहरे भी नयांगी ना उदास हो, तोहरे भी नयांगी ना, तोहरे बिना ना उदासी सावन गोरिया रे, तोहरे भी नयांगी ना उदास हो, तोहरे भी नयांगी ना उदास। वाह महारानी लक्ष्मी, तुम जब से चली गई हो, तुम्हारी याद में ही अभी अभी हम बात कर रहे थे। और बुजुर्गों ने जो कहा है ठीक ही कहा है कि जिसे आत्मा से याद करो, दिल से याद करो, तो क्यों ना साक्षात सामने मिल जाए। स्वामी जी देखो, सारी बात छोड़ो, सबसे पहले मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। मैं क्यों बात नाराज नहीं हो? करना चाहती। बात क्या है, क्यों नाराज हो? नाराज इसलिए हूँ कि बताओ, मैं इतनी दूर से आ रही हूँ, इस राज दरबार में, राजमहल में इतने सारे नौकर हैं, आपने किसी को नहीं भेजा मुझे लाने के लिए। क्या तुम जब अपने भाई के पास से, भाई यहाँ से जब यहाँ के लिए प्रस्थान किया, तो क्या हमारे पास फोन किया है? ना तो फोन किया है, ना तो कोई खबर, ना तो कोई संदेशा। अगर थोड़ा सा फोन कर दिया होता तो एक नहीं दो सिपाही हम स्टेशन पर भेज दिए होते। स्वामी जी आप तो जानते हैं ना कि ना मेरे आने का पता और ना मेरे जाने का पता है। स्वामी जी आप घबराइए नहीं, अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ ना, आप अपने मायके कभी नहीं जाऊंगी। अब तुम आई हो, अब तुम्हारा अपने भाई के पास नहीं जाना, नहीं जाऊंगी। इसलिए तुम चली जाती हो तो हमें कुछ अच्छा ही नहीं लगता प्रिय। हम जिधर से आते हैं घर में एकदम सोना साना सा लगता है, कुछ नीक नहीं लगता बेटा। हाँ प्रिय। स्वामी जी अब देखो, अब तुम आ गई हो, हाँ अब आज चलो तुम बढ़िया अपने हाथों से गर्मा गर्म चाय बनाओ और तुम्हारे हाथों से आज हम चाय पिएंगे। स्वामी जी आप मुझे केवल 10 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय नाश्ते के साथ आपके कमरे में आ रही हूँ। ठीक है, हम चलते हैं अपने आराम कक्ष में, हम आराम कर रहे हैं और चाय बनाकर हमारे कमरे में तुम आना। ठीक है स्वामी जी, मैं बहुत जल्द आऊंगी आपके पास। ठीक है, हम चल रहे हैं। हाँ शिव कुमार माटी रुक देखा तो बाटे मुहे में दांत नहीं रहेगा बाई निकाय पेटे में आत नहीं बा राल फका भक पियले पर बतावा बुढ़ाएगा
पैर में गोल कबर में जाए वाला। बुढ़ाई का एक कबर, एक पैर कबर में लटकाए आज। हाँ। लेकिन तब वो कहा था मेहरारू बिना कुछ नहीं नीक लागत। चला है महारानी लंकनी से एक से लड़ाए भाई। हाँ भाई। रहा माटी दवनू जहाँ तो का मारब ना कि एक बूंद तो का पानी ना मिली। हाँ नाम लंकनी बा। लेकिन शिवकुमार हाँ। मैं क्या जा कर रहा हूँ इस घर में? जब से मैं आई हूँ कोई सदस्य मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। एका पूछत या तू एका बताओ। मैं सबसे पहले अपनी चांदनी बहू को पूछ रही, चांदनी बहू कहाँ है इस वक्त पे? कहा कि मतलब सुबेरे सुबेरे पहले अपने पतोहू को पूछत या। हाँ बैठा हम बुलावत है। ठीक। भौजी को बुलाए दे भाई। ए भौजी, भौजी रे आवा तुहरे सासू अम्मा आई हैं। खुशी रहा बहू, हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथे रहा है। दूधो नहा पूतो फला। जैसा आपका आशीर्वाद हो माँ। लेकिन एक बात सोच चलिया रंडी हो जाई। अरे ये घरे में हमका कम से कम 2 से 3 घंटा आए हो गवा ना। हमका क्यों पौनी का पूछे वाला बा, न चाय नाश्ता का कोई पूछे वाला बा। खाना तो कोनो बात ही नहीं बा। ई बतावा खाना वाना बनेगा बा? माँ हाँ खाना तो मैं कब की बना चुकी थी। खाना और बनेगा। बाबूजी भी खाना खा लिए और मेरे स्वामी जी भी खाना खा लिए। मेरे देवर जी खाना खा के कॉलेज चले गए। बच्ची मैं तुम्हारा काफी देर से वेट कर रही थी, लेकिन आपका तो सुबह से पता ही नहीं चलता है। कभी यहाँ चली जाती हो, कभी वहाँ चली जाती हो, कभी यहाँ खा लेती हो, कभी वहाँ खा लेती हो। लेकिन मैं टाइम ज्यादा हो गया था माँ, इसलिए लगते लगते मैं भोर हो गई थी। आज मैं भी खाना खा ली हूँ। ये घरे का पूरा सदस्य खाना खा ले हैं सिवाय हमारे। लेकिन एक बार सूर्य कान खोल के क्या बात है माँ? अरे खाना बना घर में हर जाई। अरे खाना बना घर में हर जाई। पूछने मुझको तक अरे खाना दिया परोस तुम देवर और भतारी को। मुझको समझ रखी रंदी तू कहीं। अरे खाना दिया परोस तुम देवर और भतारी को। मुझको समझ रखी रंडी तू कहीं बेकार की। अरे खाना बना घर में हर जाई। अरे खाना बना घर में हर जाई। पूछने मुझको